अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक पोइम द चिमनी स्वीपर 1। ये पोइम जो है ये विलियम ब्लेक की पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ऐड की गई है। इस पोइम में विलियम ब्लेक एक सोशल इशू को डिस्कस करते हैं। वो इशू कौन सा है? चाइल्ड लेबर इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। 18th सेंचुरी में क्या होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे, ऑलमोस्ट 4 से लेकर 7 साल के बच्चे, इन लोगों को पेश दिया जाता था कि वो चिमनी स्वीपिंग की जॉब कर सके। ठीक है, इसमें हार्श डेंजरस कंडीशंस दिखाई गई हैं 18th सेंचुरी की। विलियम ब्लेक इसमें क्रिटिसाइज करते हैं सोशल इनजस्टिस को, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को, हिपोक्रेसी ऑफ चर्च एंड सोसाइटी। ऑल्दो इस पोएम का जो सब्जेक्ट है वो डार्क है, लेकिन चूंकि ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है तो इसमें सेंस ऑफ होप और फेथ भी है। चिमनी स्वीपर 2 सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ऐड की गई और हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राइटर के इंट्रो डिस्कस करते हैं, उसके बाद पोएम का स्ट्रक्चर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। विलियम ब्लेक जी 1757 में बर्थ हुई इनकी और 1827 में डेथ हो गई। ही इज़ इंग्लिश पोइट, पेंटर, इनग्रेवर ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में इनको इंक्लूड किया जाता है। नोन फॉर इलस्ट्रेटेड पोइट्री कलेक्शन लाइक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो 1789 की कलेक्शन है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 1794 की कलेक्शन है। इन दोनों में ना डिफरेंस है। किस तरह से? इनोसेंस और एक्सपीरियंस का। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ना, उसमें एक होपफुल वर्ल्ड दिखाई गई है, प्योर वर्ल्ड डिपिक्ट की गई है थ्रू द होपफुल आई ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, रिलीजन इसमें प्योर है, होपफुल है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में हमें हार्श और करप्ट रियलिटीज़ दिखाई गई हैं लाइफ की और सोसाइटीज़ की। He explored themes of childhood, innocence, experience, religion, and social injustice, strongly influenced by mysticism, vision, and spirituality. Spiritual poet इनको कहा जाता है, visionary poet कहा जाता है, mystic poet कहा जाता है. He claimed to see angels and prophetic dreams. ठीक है, ये visionary poet थे, इनको काफ़ी ज़्यादा visions आती थी। जैसे कि एट द एज ऑफ 9 इनको एक विजन आई कि ट्री पे जो है ना वो एंजल्स बैठे हुए हैं, और एक बार इन्हें ऐसे लगा कि जैसे विंडो के बाहर जो है वो जीसस क्राइस्ट है। मिस्टिक पोइट है, मिस्टिसिज्म कहते हैं कि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें किसी इनडायरेक्ट पर्सन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बुक की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ ऑपरेशन, मटेरियलिज्म एंड ऑर्गेनाइज रिलीजन, येट डीपली स्पिरिचुअल, celebrated for uniting poetry, symbolism and art into unique visionary style। डिस्कस करते हैं पोएम का स्ट्रक्चर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पोइम राइम्ड कपलेट में लिखी गई है और उसकी राइमिंग स्कीम जो है वो AABB है। AABB मीन्स यंग, टंग राइम कर रहा है, वीप एंड स्लीप राइम कर रहा है। AABB राइमिंग स्कीम है। रेगुलर रिदम यूज हुआ है, लाइट टोन है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो डार्क है। पोइम का टेक्स्ट रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in suit I sleep. So ये जो पोइम है ये एक छोटे बच्चे ने नरेट किया है। ठीक है, यानी कि जिसमें जो नरेटर है वो हमारे पास एक चाइल्ड है। कौन सा चाइल्ड? जिसको बेच दिया गया था कि वो लोगों की चिमनी साफ करे। अब ये चाइल्ड बताता है कि जब वो बहुत छोटा था उसकी मदर की डेथ हो गई और उसके फादर ने उसको बेच दिया। वो इतना छोटा था कि उसकी टंग से सिर्फ वीप 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 आवाज़ निकलती थी। अब ये जो वीप है ये रोने को भी सिंबलाइज कर रहा है और ये स्वीप को भी सिंबलाइज कर रहा है कि चाइल्ड इतना छोटा है कि उसे स्वीप नहीं बोला जा रहा, तो वो वीप वीप कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वीप स्वीप। और वो क्या कर रहा है कि लोगों की चिमनी साफ करे और सूट में रह रहा है। सूट यानी कि गर्द में रह रहा है। चिमनीज में जो गर्द होती है उसको वो साफ करता है, वहीं पे वो सो जाता है। छोटे बच्चों को सोल्ड किया जाता था 18th सेंचुरी, क्योंकि छोटे बच्चे इजीली जो है वो चिमनीज में एंटर हो जाते थे और उनको साफ करते थे। There is a little Tom Dacre who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved। यहाँ पे इस बच्चे के साथ एक और बच्चा है जिसका नाम है टॉम डेकरे। वो रो रहा है क्योंकि उसके जो बाल थे ना वो करली बाल थे, लाइक अ लैम्स बैक। लैम जो है वो यहाँ पे इनोसेंस को शो कर है। वो जो बच्चा था ना टॉम डेकरे, उसके बाल करली थे लैम बैक की तरह, लेकिन उसके बालों को शेव कर दिया गया। अब टॉम इसलिए रो रहा है क्योंकि उसके बालों को शेव्ड कर दिया गया। सो आई सेड, अब ये बच्चा उस टॉम को कहता है, हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर
यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। अब ये बच्चा उसको तसल्ली दे रहा है कि चुप कर जाओ टॉम, इसको बुरा मत मनाओ, क्योंकि अब तुम्हारा सर जो है वो बेयर है, यानी कि सर तुम्हारा खाली है, तुम्हारे बाल नहीं है, तो जो सूट है ना वो तुम्हारे वाइट हेयर्स को ख़राब भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे बाल होते तो वो बाल तुम्हारे गंदे हो जाते सूट की वजह से। यहाँ पे वाइट फिर इनोसेंस को शो कर रहा है। अब तुम्हारे बाल नहीं है तो तुम्हारे बाल जो हैं वो सूट की वजह से गंदे नहीं होंगे। And so he was quiet that very night. As Tom was sleeping, he had such a sight. टॉम जो है वो रात को क्वाइटली सो गया और उसको एक ख्वाब आया। ख्वाब क्या आया कि दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स, डिक, जो, नेड एंड जैक, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। ठीक है, कि बाकी जो बच्चे थे जो कि चिमनी स्वीपर्स थे, डिक, जो, नेड एंड जैक्स, वो जो है ना वो कॉफिन्स ऑफ ब्लैक में लॉक्ड है। कॉफिन्स ऑफ ब्लैक जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है डेथ एंड ऑपरेशन। कॉफिन सिंबलाइज चाइल्डहुड इज बरीड अलाइव। अब क्या होता है, इनके पास एक एंजल आता है। And by came an angel who had a bright key and he opened the coffins and set them all free. अब जब वो ब्लैक कॉफिन में जो है वो सारे लॉक्ड अप थे, तो वहाँ पे एक फरिश्ता आता है जिसके पास ब्राइट चाबियाँ होती हैं। वो उन कॉफिन्स को खोलता है और उन सबको आज़ाद कर देता है। Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. अब ग्रीन प्लेन होता है, ग्रीन मैदान होता है, गार्डन होता है, वो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और वो रिवर में नहाते हैं और सन जो है ना वो शाइन कर रहा होता है। देन नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, वो अब नहा रहे हैं और उनके जो बैग्स हैं वो अब उनके पास नहीं है। बैग्स मतलब बर्डन ऑफ लेबर। दे राइज अपॉन क्लाउड एंड स्पॉट इन द वे। यहाँ पे वो खेल रहे हैं। द एंजल टोल्ड टॉम। अच्छा, वो जो लड़का जिसको ये ख्वाब आ रहा है, एंजल अब उसको बताता है, इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय। अब वो कहते हैं कि अगर तुम अच्छे बच्चे बने रहोगे ना तो तुम्हें गॉड मिलेगा एज योर फादर, और तुम्हें इसके अलावा कोई और जॉय नहीं चाहिए होगी। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क। अब टॉम जो है वो अपने ख्वाब से जाग जाता है और बाकी सारे भी जाग जाते हैं। डार्क यानी कि बहुत अंधेरा होता है, और यहाँ पे डार्कनेस जो है वो चिमनी की भी दिखाई गई है। एंड गॉट विद अवर बैग्स आवर ब्रशेज टू वर्क। अब जब वो उठ गए तो वो वापस अपने बैग उठा रहे हैं, ब्रशेज उठा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी डेली ड्यूटी करनी है। ठीक है, एंजल ने बताया कि अगर तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे, तुम गुड बॉय बने रहोगे, तो तुम्हें गॉड मिलेगा। गॉड कब मिलेगा? डेथ के बाद। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। वो जो मॉर्निंग थी ना वो बहुत कोल्ड थी, ठंडी सुबह थी, लेकिन टॉम जो वो बहुत ही खुश था, वो वार्म फील कर रहा था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। तो हर बच्चा अगर अपनी अपनी ड्यूटी करेगा तो उसको कोई भी खौफ नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्रिटिसाइज ही किया गया चर्च को, रिलीजन को, कि कैसे रिलीजन को लोग यूज़ करते हैं सफरिंग को और हार्डशिप्स को जस्टिफाई करने के लिए, और ये कहा जाता है कि आपकी जो सफरिंग है वो आफ्टर लाइफ में एंड हो जाएंगी। पोइम के मेन थीम्स है चाइल्ड लेबर एंड इनोसेंस, रिलीजन, फॉल्स होप, डेथ एंड हेवन, इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस, वाइट वर्सेस ब्लैक इमेजरी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपकी वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।